हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी आपने एक देश की सुरक्षा के लिए सबकी भी बना है, जैसे कि आज आप लड़नी चाहिए। ये काफ़ी लंबे समय से ये आतंकवाद चल रहा है, करके दिखाया जा रहा है धमाका वगैरह की इस कहें बच्चों जास के आग लग जाए तो इनका बुझास का आप आत्म रक्षा कहें कर सकें, ये चीज़ सिखाएं तो ये भी जागरूक किया जा रहा है। और हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर महोदय हैं, वो इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। मॉक ड्रिल हो रही हैं। और पाकिस्तान टेरर पालता है, आतंकवादी पालता है और वो उनसे करवाता है और पाकिस्तान का इसमें नाम नहीं आता, इसलिए ये चलता रहता है। सर, पाकिस्तान हमें फौज में जाना पड़े 68 साल की उम्र में भी तो हम तैयार हैं। देखो ये अंकल जी 68 साल के हैं, आज भी इनका जोश यंग जैसा है। ये बोल रहे हैं कि माने अगर आज भी पाकिस्तान की लड़ाई के लिए फौज में जाना पड़े तो मैं आज भी तैयार। जी हाँ, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। मैं रेलवे से रिटायर हुआ हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज आप यहाँ शेखावाटी के चूरू जिले के अंदर लालगंज टागर के नज़दीक हाँ आप इंद्रमणि पार्क में। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान को जो युद्ध है बिकी काफ़ी तनातनी देखने को मिल रही है। कल ही चूरू जिले के अंदर एक मिसाइल को टुकड़ों भी मिले बताओ ही। तो कहीं न कहीं अपने देश का जो लोग ही वह जागरूक को नहीं, कई बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं और कई अच्छा गणमान्य भी मौजूद हैं। आप बस बातचीत करते कि वह युद्ध के बारे में क्या बातचीत बताएं। हेलो जी, राम राम। राम राम जी, राम राम जी। क्या नाम था रो? जय सिंह सर। जी सर, आप बताइए कि इस पूछना चाहूँगा कि भी या तनातनी एक के बीच में कल एक मिसाइल को टुकड़ों भी मिले बताएं, तो वो मिसाइल को टुकड़ों इतनी दूर से पाकिस्तान से इंडिया के अंदर कहीं आ गो? वो तो पूरी जानकारी को नहीं मने। अच्छा। बाकी गवर्नमेंट का ये जो निर्णय है युद्ध का, ये बिल्कुल सही है और ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। घटनाएं बार बार हो रही हैं, कभी संसद में, कभी बॉम्बे ताज होटल में, तो कभी उरी में, कभी पुलवामा में, कभी पहलगाम में। तो ये गवर्नमेंट का सही निर्णय है, युद्ध होना चाहिए और आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी आपने एक देश की सुरक्षा के लिए सबकी भी बना है, जैसे कि आज आप एक मैंने बैठे हैं। अब चूरू जिलो भी काफ़ी थोड़ो नज़दीक सो ही आवा है, जहाँ मान लो को बाड़मेर बीकानेर सीमा पर ही अठे भी अटैक हो जा। अब आप अटे बैठे हैं, अचानक से कोई आतंकी आके आपने साथ हम लोग कर दिया। कई लोग हैं कि मेरो के जा है मन के मतलब है, आपने सारी सभी की जिम्मेदारी बनाया। संकुचित विचार नहीं रखने चाहिए। देश के प्रति देशभक्ति की भावना होनी चाहिए हर आदमी की और सरकार का सहयोग करना चाहिए। जो अपने से बन पड़े वो पूरा सहयोग भी सरकार का सही निर्णय और आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये काफ़ी लंबे समय से ये आतंकवाद चल रहा है, उससे बहुत बड़ी हानि हुई है। मोदी सरकार जो अपना निर्णय ले रही है, अपनी रफ्तार से काम कर रही है, वो अच्छो है, या जनता जो जल्दबाजी कर रही है वो अच्छो है? जनता बोल रही है कि यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, लेकिन कहना आसान है, करना आसान को नहीं। देखो, सरकार जो निर्णय लेती है वो बड़ा सोच समझ के लेती है। पब्लिक के आक्रोश से कुछ नहीं होता है। स्थिति से निपटना उनको है और वो जानकारी भी उनको है कि कहाँ से युद्ध करना है, कहाँ मिसाइल दागनी है। ये सारी व्यवस्था है वो सेना और सरकार की है। पब्लिक में आक्रोश नहीं होना चाहिए, अपने बचाव का सोचना चाहिए। कहीं धमाका होता है तो ज़मीन पे लेट जाना चाहिए, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अब 2 दिन से जो अपनी मोदी सरकार है जो एक्शन ले रही है, बिकी कितनी प्रशंसा करेगा थे? बिल्कुल बहुत बढ़िया। और अपने जो शहर ही जो भीड़ भड़ाका बड़ा ही जो अच्छा खासा मंदिर ही भीड़ भाड़ हुआ बैठे जाए, गुरुद्वारा मंदिर ही बैठे भी प्रशिक्षण दिए जा रहे है उसका आप आत्म रक्षा कहें कर सकें, ये चीज़ सिखाएं तो यह भी बहुत अच्छी पहले पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर महोदय हैं, वो इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। मॉक ड्रिल हो रही हैं, तो ये अच्छा है। पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया है। देखो इन अंकल जी ने बात बताई है वो देश हित में बताई है, काफ़ी अच्छो लगे। और आठे और भी लोग मौजूद हैं, तो आप से भी बातचीत करके देखा कि सबका विचार मिले कि इनका विचार अलग ही कि दूसरा का विचार अलग ही। सत्ता पक्ष का सहयोग कर रहे हैं, उनकी भावना भी देशभक्ति की भावना है। आपस का बैर भावना किसी को रखनी नहीं चाहिए। प्रेम से देश के प्रति सजग होगे
और सुरक्षा करनी चाहिए। सर क्यों नहीं करेंगे, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख चाहे कोई भी हो, लेकिन अपने देश पर आँच आवे, अपने देश से हर कोई प्यार करे, हर कोई प्रेम करे, देश के वतन के लिए हर कोई मिटना चाहे, मरे मिटना चाहे, तो बिन भी एक अहम कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। बिकि एक आपा शुरुआत कर जब अपन देख के दूसरों शुरुआत कर सी, कहने मतलब कि आपा कोई अच्छो काम कर तो दूसरों भी देख के भी अच्छो काम कर सी। अच्छा कर रही है सरकार, भी अच्छा कर रही है, मुस्लिम नेता हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, उनका वक्तव्य भी सुनने को मिलता है, बहुत देश के प्रति उनकी भी देशभक्ति की भावना है। और इस प्रकार की न्यूसेंस नहीं फैलानी चाहिए कि ये मुसाई है, ये सिख है, सभी भाई एक हैं और देश के लिए अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने और हम सब इनका सहयोग करते हैं। सर शुरुआत से मेरी तो यही भावना है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख हो, देखो अपना घर बर्बाद हो रहा है, अपना घर जल रहे है, तो पाछे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या करेंगे, घर ने तो बचाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, घर तो बचाना ही पड़ेगा, बिल्कुल बचाना पड़ेगा। एक माँ है, अगर माँ का एक बेटे ने मार रहे हैं बात दूसरे बेटे ने मारने थोड़ी देगी, दोनों नहीं बचाओगी बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो भारत माता है अपनी, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। भारत माता की जय। सतीश जी, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है अभी काफ़ी चर्चा के अंदर है, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति जो बनी हुई है, और कल भी एक चूरू जिले के अंदर एक मिसाइल को टुकड़ों भी मिले बताओ ही, तो ये जो युद्ध है यो ही थे कद से देख रहा हो और आज तक देखे ही जा रहे हो, क्या चीज़ है जो सो वो पाकिस्तान आपने बड़े में को नहीं आ रहे हो, कई बार भी धराशायी भी कर चुके हैं, अभी के बावजूद भी वो वापस उठ जाए, यानी कि रावण ने मार देवागा तो दूसरा रावण खड़े हो जाएगा, वह स्थिति पैदा हो रही है। ये प्रायोजित है और पाकिस्तान टेरर पालता है, आतंकवादी पालता है और वो उनसे करवाता है और पाकिस्तान का इसमें नाम नहीं आता, इसलिए ये चलता रहता है। सर पाकिस्तान को नाम को नहीं आया, इसके पीछे एक अहम भूमिका भी हो सका है, जैसे कि देश के अंदर ही कई गद्दार लोग बैठे होगा, वही करवाता होगा। नहीं, देश में कोई गद्दार नहीं है, देश की जनता सब समझदार है और सब सरकार के साथ है। सर मैं मान सकूँ थारी बात है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बिना भेद बिना लंका को नहीं बढ़े, रावण को नहीं मरे, बिना भेद बिना लंका को नहीं बढ़े, रावण को नहीं मरे, भी के बावजूद पहलगाम के अंदर लोग टूरिस्ट गेड़ा था, बीजा पार्क के अंदर बैठा था आराम से, तो वहाँ के पर अटैक हो जाए अचानक, वे लोग आया कटे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर एक पक्षी बठिन से उड़ की नहीं आ सके, भी के बावजूद भी वो ऐ को जघन्य कांड हो जाए। ऐसा है कि सभी देशों में और सभी देशों के, जैसे अपने भारत की राय है, उसके एजेंट सभी देशों में हैं, वो सारी सूचना रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन कहाँ पहुँचा हुआ है। पुलवामा के बदले में किया है ना, नहीं पहलगाम में जो हुआ, पुलवामा में जो हुआ, उसके हमले किया ना, तो हमारी राय ने हमें बताया था कि यहाँ इनके टारगेट हैं, यहाँ इनके ये हैं, इसलिए हमने वो सक्सेसफुल किया है। तो ये एजेंट होते हैं, जैसे पाकिस्तान के एजेंट भारत में भी आप दिखाई नहीं देते, बाकी एजेंट होते हैं, हर जगह होते हैं, आपको चूरू में मिल जाएंगे। आपकी एक आप बात करें, एज कितनी होगी? मेरी एज 68। आप बांग्लादेश को समर्थन देने के लिए मुक्ति वाहिनी सेना हमने दी उसको, और वो 71 में हुआ था, उसमें भारत पाकिस्तान से नहीं था, हमारा उसके सपोर्ट में था बांग्लादेश के। थाने कितों के लाग रहे हो कि पाकिस्तान भारत के सामने कितनों टिक पाओगे अगर ज़्यादा आक्रमण कर दियो जा दे? पाकिस्तान ने आज कोशिश की है, और आज ही की मैं आपको ताज़ा न्यूज़ बता दूं कि पंजाब में उन्होंने मिसाइल दागने की कोशिश की थी, उस मिसाइल को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में ही। और इसी प्रकार एक खाजूवाला के अंदर भी मिली है, खाजूवाला है बीकानेर ज़िले में, उसमें भी मिली है, परंतु उसमें भी वो चल नहीं पाई, या वो फैल थी, या वो भारत की थी या पाकिस्तान की थी, अभी उसका कोई कंफर्म नहीं हुआ है। विविध कारण है इसका। रुझान इसलिए कम हुआ है कि 5 साल की नौकरी है वो सिर्फ। अच्छा, 5 साल में उसमें साल 2 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, उसके बाद में उसकी लाइफ इंश्योर नहीं है, इसलिए रुझान कम हुआ है। नहीं आजकल तो सरकार 2-2 नौकरी करने को भी छूट दे रही है ना। कहाँ, बैंकों में जब आपको वो लगा देगी, गार्ड लगा देगी, फैक्ट्री में गार्ड लगा देगी, वो कोई नौकरी है क्या? एक मिलिट्री की नौकरी थी, एक इज्जत की नौकरी थी। नहीं, एक आम आदमी मजदूरी करे भी से तो ठीक ही है, रिटायरमेंट भी तो दे रही है सरकारें। अब आप कहोगे कि मजदूरी ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर फौज अगर काम नहीं करेगी तो भारत सुरक्षित कैसे होगा? नहीं सर, रिटायरमेंट तो दे रही है ना, रिटायरमेंट तो दे रही है सरकारें, तो 5 साल बाद दे रही है ना, जबकि उसको परमानेंट फौजी रखने चाहिए, परमानेंट फौजी ही लड़ते हैं।
फौज की नौकरी देखो जीवन का साथ भी है, जीवन का बाद भी है। अग्निवीर की नहीं है ना, अच्छा। अग्निवीर की नहीं है। तो सर आप एक बात करा अभी कि आप भारत पाकिस्तान के सागे पूर्ण तरीके से युद्ध करा तो पाकिस्तान ने अपने नुकसान पहुंचा सके या पाकिस्तान ने अपना नुकसान पहुंचा सकते हैं? पाकिस्तान एक छोटा सा देश है और उसकी आबादी हमारे से 1/3 कम है। ठीक है, हमारी आबादी इतनी है, अगर हमें जरूरत पड़े और हमें फौज में जाना पड़े 68 साल की उम्र में भी, तो हम तैयार हैं। देखो ये अंकल जी 68 साल के हैं, आज भी इनका जोश यंग जैसा है। ये बोल रहे हैं कि माने अगर आज भी पाकिस्तान की लड़ाई के लिए फौज में जाना पड़े तो मैं आज भी तैयार हाँ। जी हाँ, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। मैं रेलवे से रिटायर हुआ हूँ और रेलवे का जो फंक्शन है वो अहम होता है युद्ध के अंदर, उसके लिए मैं हर वक्त तैयार रहूँगा। देखो कितनी बड़ी बात है अंकल जी ने बताई। वास्तव में दिल जीत लियो, ये ही सच्चा हिंदुस्तानी। भारत माता की जय हो। आंटी जी राम राम। राम तारो राम। भी बेटो फौज के अंदर जावे थे भी चाहो हाँ चाहो ने। एक माँ है, हर माँ ये सोचे कि अपनी भारत माता की सेवा करने के लिए हर माँ को एक बेटो फौज के महीने सेवा देवे। हाँ हाँ है ना? हर कोई बच्चे जिन्हें मेरा पढ़ावा लिखा हुआ है जवान हो जाए ना, हर कोई का नौकरी की चिंता रहे कि बेटो नौकरी लग जाए, लेकिन सबसे पहली रहे कि वो फौजी बने। फौजी बने देश की क्योंकि रक्षा। आजकल अपन लड़कियां की शादी करा घर में परिवार में रिलेशन की बात चलाओ तो बैठे भी है कि लड़कों फौज में लगे होना चाहिए। हाँ सही है। आजकल ये बातचीत है तो वही लड़कों फौज में लगे जो ना अपन ने कितनी बड़ी खुशी हुआ है। बड़ा खुशी हो गई। खुशी हुआ है, परिवार में है, सदस्य में है, रिलेशन में सब है, अगली मोहल्ला में सब खुशी हुआ है। लेकिन वो ही लड़कों अगर आपनो सेना के महीने लड़ाई कर तो शहीद हो जाए, वो तिरंगा में लिपट के आवे तो एक माँ पर के बीता है। बहुत खराब बीता है और बिना गर्व भी हुआ है कि देश की रक्षा करने के लिए गयो मेरे बेटो। तो अपना जो दर्शक ही देख रहे हैं बाने के कहना चाहो थे कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हर एक देश के युवा ने सहयोग देना चाहिए। हाँ हर एक युवा ने सहयोग करना चाहिए। हो जिसो थारो बेटो अगर फौज में जाना चाहे, अगर सरकार बुलाना चाहे कि युद्ध की तैयारी के महीने तो थे जानो भेजना चाहोगे? हाँ जरूर भेजूंगा। अगर भी मान लो सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही के बावजूद भी बुलावा तो जाओ। हाँ जरूर, क्योंकि वो एक देश को नागरिक है। देश को नागरिक है, जरूर जाना चाहिए और भेजांगा भी। हेलो जी राम राम। राम राम। राम जी राम। क्या नाम है थारो? मेरो रामकिशन नाम है सर। जी थे चूरू का ही हो? हाँ। देखो आज चूरू जिले में मारो आने को एक मुख्य कारण यही हो कि लोगों की जो भावना है देश से भक्ति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए, कि बात जानना चाहूँ कि लोगों के दिल में कितनी भावना है। देखो जी, देश के लिए भावना जो है वो सब ने आपनों सबको फर्ज है कि भाई अच्छी रखनी चाहिए। एक अंदर कोई जातिवादी नहीं होनी चाहिए और एक घर के अंदर 4 भाई भी यदि लड़े और एक भाई के साथ यदि कोई झगड़ो हो जाओ तो वो 4 माना एक रहना चाहिए। पहलगाम के अंदर जो अभी अटैक हुए थे अभी के बारे में क्या कहना चाहोगा? देखो अटैक हो वो गलती हो और अपना घर का अपना ही बच्चा लोग गएड़ा हा, मान लो कि भाई अगर बड़े बेमौत मारे गया तो अपने दिल के अंदर एक वो दर्द तो वही है चीज़ होगी। लेकिन अठे ही मान लो आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं, यदि कोई आदमी अगर एक दूसरे ने मार रहे कर रहे हो तो आप 4 भाइयों को ये फर्ज होगा कि इन्हें बचाना चाहिए। बिल्कुल सही है। वो एक फौज को सो काम हर इंसान को बने, हर आदमी को एक मतलब फर्ज बने कि भाई अठे यदि आज अपना ही भाई बे 4 बैठे हैं, माने यदि कोई बेमौत मारने के लिए अगर कोई गन तान के यदि खड़े है तो आपा जरूर तो अपने बाजी लगा के अपना फर्ज बनाए कि भाई की रक्षा करा, भी की सुरक्षा करा के क्यों भाई तेरे क्या तकलीफ है। और फिर बे तो देश का गद्दार लोग जिका बे बोला नहीं कि अपने आज कितने लंबे टाइम से वे अपने परेशान करता हुआ आ रहे हैं। तो थारे से देशभक्ति की भावना के बारे में या जो भारत पाकिस्तान को युद्ध हो रहे हो तकरार चाह रही के बारे में बातचीत करिए, काफ़ी अच्छा लगे। और हमारी जो हेलो झुंझुनू की टीम थारकन ने पूरा चूरू चाल के आई है तो बिन क्या कहना चाहोगा? बहुत अच्छा लगे माना थार से बात करके। देखो सबको एक आपको जो बोले ना विचार वो अपने सब ने दिखाना चाहिए ताकि जनता के अंदर यह चीज़ भावना जागे कि भाई ठीक है अपने सब ने एक रहना। मान तो देखो एक ही चीज़ बोला थारे झुंझुनू टेलीविजन से थे आया हो, माने बहुत अच्छा लगे। और मैं थान लोगों ने भी यही कहना चाहूँगा कि थे टीवी के अंदर भी यही चीज़ दिखाओ हर आम जनता ने कि थे सरकारी नौकरी से आस मत रखो। जी। और युद्ध यदि हो रहे हैं आज यदि पाकिस्तान के साथ कोई भी तरह की तकरार हो रही है तो अपन सब ने एक होकर के जंग लड़नी है। आज जंग अपनी सबकी है। थे झुंझुनू का हो तो थे मारा भाई और मैं चूरू का हाँ तो थे मारा हो।
मैं थारा तो अपन सब ने एक रहना चाहिए। अगर मुट्ठी बंद रखांगा देश के अंदर आपा एक होके तो कोई भी देश की हिम्मत करनी पड़ेगी कि आपने देश के अंदर जी यहाँ पे 27-28 लोगों ने बच्चा लोगों ने मार के चले गया, आज वहाँ की हिम्मत कौन पड़ेगी? वे लोग भी टाइम ही बढ़े आने से पहले डर जाएगा। कभी देश के अंदर यदि बॉर्डर भी क्रॉस कर लेगा तो बढ़ेगी जनता भी। एक जो व्यूवर्स मैं पूछना चाहूँगा कि थाने वीडियो किसो लगे हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके शेयर जरूर कर दियो। और हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलांगा दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।